हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 2-3 दिन इवन, ठीक है। एक कल आपकी क्लास वैसी नहीं आई, मतलब टॉपिक नहीं आया। आज भी आपकी क्लास टॉपिक वाइज नहीं आएगी क्योंकि टॉपिक तैयार करने का समय मिला ही नहीं है। फैमिली फंक्शन में आप जानते ही हैं 3-4 दिन तो लगते ही हैं, और कल भी आज की क्योंकि रात की शादी है, और कल आप लोग जानते हैं कि फिर नाइट में वहाँ जाने के बाद रूम पे आके टॉपिक प्रिपेयर करके वो टाइम ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था 3 दिन आपकी नहीं आएगी, और ऐसा टॉपिक आएगा जो विदाउट प्रिपेयर किए बना जा सके, मतलब उसको बिना तैयारी की मैं आपके सामने आ सकूं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो आज रखी है, जो इसका सिलेक्शन किया है मैंने, वो आपको जो मैंने किया है वो आपका रिवीजन के तौर पे, यानी उसका कैसे आप लोगों को जो पैनिक है, सर पढ़ तो रहे हैं, रिवीजन हमारा नहीं होता, रिवाइज के लिए क्या करें। और देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। हम जब पढ़ते हैं चीज़ों को, जैसे हम कोई चीज़ लेके चलते हैं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वे में, और लगता तो उस दिन है, ये सब जानते हैं, उस दिन लगता है कि हमें आ गया है और हमें याद भी हो गया, बट एक हफ्ता देखो, 2 हफ्ता देखो, उसके बाद वो लगता है कि यार हमने कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा, यानी हमें कुछ याद ही नहीं है, हम भूल गए हैं। और ये प्रवृत्ति सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये समस्त छात्रों के साथ ही समस्या होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, वनडे एग्जाम के साथ सबसे बड़ा फायदा भी कहो या नुकसान भी कहो, एक चीज़ है। फायदा ये है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 4 ऑप्शंस में यानी 4 विकल्पों में आपको एक विकल्प याद आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कंफ्यूजिंग हो गया या वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पे खुद से गलत करके आगे आता हुआ क्वेश्चन गलत कराए तो वो तो अलग बात है। तो ये वनडे एग्जाम जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है, हमने अगर जो पढ़ा होता है, अगर वो हमने पढ़ा होगा एग्जामिनेशन हॉल पे याद आ जाएगा। अगर आप खुद के माइंड पे प्रेशराइज करके उसको प्रेशर देके अगर उसको याद करने की करोगे आंख बंद करके, यार ये क्या था इसका आंसर, ये कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, तो वो याद नहीं होगा। इतना तो तय मान के चलिए वो दिमाग पे नहीं आता। लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा बंदा पूछता है तब भी आपको कई क्वेश्चन तो आप आंसर दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम माइंड क्या है, एक ही क्वेश्चन के वो सक्रिय हो जाता है। और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर उस टाइम आपको नहीं आ पाता, तब आप विकल्प मांगते हैं। और वनडे एग्जाम के साथ सबसे बड़ा फायदा यही है, मैंने आपको बता रहा है, विकल्प। अब कई बच्चे कई टाइम से, मतलब बहुत लंबे समय से यही मांग करते आए हैं, सर तैयारी के साथ रिवीजन का क्या क्राइटेरिया हो, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लेके चलें ताकि हमें पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। इस समस्या को मैंने बहुत बार सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कई बच्चे उस पर अभी भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। उसका एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण क्या है, हम ये सोचते हैं जितना हमें पढ़ा हो उतना सबका सब याद हमारे दिमाग पर रहे। कैसे रहेगा बताओ, माइंड ही तो है ना, बुद्धि ही तो है, कितना एक बार याद कर लेगी। आपने कोई कंटेंट किया, उसको तैयार किया, उसको पढ़ा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है कि उसको 15-15, 20-20 दिन में उस टॉपिक को एक बार दोबारा रिव्यू कर लो और नोट्स बनाओ। इसीलिए कहा जाता है, जैसे कई छात्र क्या कहते हैं कि सर किताब से ही पढ़ ले। किताब से पढ़ने में उस टाइम तो पढ़ा जाता है और लिखने का काम बच जाता है, लेकिन 1 महीने बाद पढ़ोगे, कहाँ ढूंढोगे उसको बताओ। लेकिन नोट्स में क्या रहता है आपका, वो नंबर ऑफ चीजें जो है, जो फालतू की चीजें वो नहीं उसमें इंक्लूड रहती हैं, वो फिक्स चीजें उसमें आ जाती हैं। और आपको अपने हैंड राइटिंग में चीज़ें लिखी होंगी तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि यार मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी, मैंने यहाँ इस टॉपिक को तैयार किया था। तो माइंड भी उस टाइम बहुत सक्रिय हो जाता है उस चीज़ को रिकॉल करने में। अन्यथा आपके साथ समस्या आती थी, आती है, आती रहेगी। रिवीजन के लेके सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं सर को तो सब याद रहेगा, कैसे सर ने सब पढ़ा रखा है, सर को तो सब आता है। देखो बच्चों, हर किसी इंसान की एक लिमिटेशंस हैं, यानी सीमाएं हैं। ये बुद्धि इतनी ही होती है इंसान की, जितना उस पर डालोगे, जितना उसमें स्टोरेज होगा, उससे बाहर का मतलब उससे एक्स्ट्रा नहीं आता उसमें। हम भी एक टाइम पीरियड के बाद मेमोरी हमारी भी लॉस होती है, सभी के साथ होता है। अब आज से 1-1.5 साल पहले जिला सीरीज पढ़ाई, अब मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे जिला सीरीज में ये कहा, मैं कैसे बताऊंगा, फिर कहोगे सर आपने तो पढ़ा है, तो मैं कब उसको रिवाइज करूंगा, कैसे? अगर मैं खुद उसको रिवीजन नहीं करूंगा तो कैसे आंसर बता दूंगा बताओ। इंसान का सिर्फ पढ़ाई में ही दिमाग नहीं होता, अन्य चीज़ों में भी होता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अगर आपको ये लगेगा कि यार 6 महीने पहले पढ़ा था, हम उसको कोई पूछ रहा है तो याद नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मॉरल डाउन हो जा रहा है, तो इस टाइप की गलती मत करना। सिर्फ इतना याद रखना, जो पढ़ा है वो एग्जामिनेशन हॉल पे आपके काम आ जाएगा। इतना ज़्यादा फिक्र करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना, अगर आप नोट्स से बना रहे हैं, नोट्स के साथ साथ चल रहे हैं, तो आपका बहुत ईजिली काम आसान हो जाता है, बहुत आसानी से आप लोग आगे निकल जाते हैं और चीज़ें अपने आप आपके पक्ष में आने लग जाएंगी। बस रिवीजन कीजिए। अब आता है रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़ें। अब कई लोग कहते हैं सर ईयर याद नहीं होते। अब भाई 2 या 3 क्वेश्चन तो ईयर के आते हैं, वो या तो बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा जो आप कर लोगे, या ऐसा आएगा जिसको आप कर ही नहीं सकते, जो आपको याद ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये आप खुद ही जानते हैं।
3-4 क्वेश्चन अगर ईयर वाइज आगे, चाहे वो आपके जीएस के सेक्शन का हो, उत्तराखंड के सेक्शन का हो या कोई अदर सेक्शन का हो, तो 3-4 क्वेश्चन ईयर वाले आते हैं, या आपको आता होगा तो आप ऑलरेडी उसको सही कराओगे, नहीं आता होगा आप कुछ भी कर लीजिए उसको सही कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो सब जगह ये फॉर्मूला लगता है, सभी जगह ये चीज़ें होती है। तो आप इतना बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके ये मत कहिए कि हमें रिवीजन नहीं हो रहा, ये कर रहे वो कर रहे। तो इसके लिए एक चीज़ अपनाओ, देखो 90 डेज का जो आपका, जैसे जो पुराने स्टूडेंट है 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा, यानी ये 90 डीसीसी जो चल रहा 90 डेज क्रैश कोर्स, तो ये आपका है क्या, कोई अनोखी चीज़ थोड़ना है, ये अपने आप में एक रिवीजन ही तो करा रहा हूँ ना। यानी जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है उसका रिवाइज तो हो ही रहा है। दूसरा, जो नए छात्र हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी कोई किसी चीज़ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं उससे 15 मिनट पहले आपने कल क्या पढ़ा था उस सब्जेक्ट का। जैसे देखिए पर डे आपका रूटीन है, आप जैसे 1 घंटा उत्तराखंड या 2 घंटा उत्तराखंड पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने परसों क्या पढ़ा था, आपने कल क्या पढ़ा था। आप वीक में बांट लीजिए इसको, 7 दिन हैं तो इसको कैटेगराइज कर लीजिए। सैटरडे तो आप पढ़ोगे, संडे को कंप्लीटली आप रिवीजन करोगे। और जब कभी शुरुआत सब्जेक्ट को आप लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जैसे आज आपने कहा यार चलो मैं आज उत्तराखंड पढ़ लेता हूँ, पढ़ने से पहले 15 मिनट आप कल वाली चीज़ को पढ़िए उत्तराखंड के, यानी जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था। उसके अगले दिन फिर आप उत्तराखंड पढ़ने बैठे, उस दिन आप क्या करोगे, उससे पहले दिन आपने जो पढ़ा था, यानी उससे पहले जो पढ़ा था अगले दिन बैठोगे 15, यानी 15 मिनट आप नई चीज़ पढ़ने से पहले उस पुरानी चीज़ को पढ़िए जो आपने। जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस में निकलेंगे आगे, तो एक समय ऐसा आएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा, आपको चीज़ें याद भी होती रहेंगी। लेकिन अगर आप एक ही दिन ये सोचोगे नहीं मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया, तो ऐसे किसी को नहीं होता बच्चों। इतना एक्सपीरियंस मुझे भी है, अपना गुरु अगर मानते हो, शिक्षक अगर मानते हो, तो इतना तो भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको उचित ही बताऊंगा, ये कभी भी मत सोचना कि मुझे याद नहीं। मैं आपको ओपनली चैलेंज कर सकता हूं, जितने भी छात्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करोगे आप मुझसे बेहतर निकलोगे मेमोरी, मतलब ये याद करने के मामले। क्यों? क्योंकि आप उसके टच में रेगुलर हो। मैं मुझे तो क्या करना, आज क्लास पढ़ाई मैं आज बंद करके अगली क्लास के लिए कर दूंगा, मुझे आज की क्लास का क्या मतलब उसके बाद। तो आप ये मत सोचो कि सर को ही याद है, ये सब बच्चों के साथ समस्याएं हैं। और इसको ऐसे पॉजिटिव लेना है कि यार 1 डे एग्जाम है, और 1 डे एग्जाम में हम इजीली 4 विकल्प देख के वहाँ पर काम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और बिल्कुल घबराना मत, अपना शेड्यूल कंप्लीटली एक तरीके से रख लो कि हम किस तरीके से रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का ये फॉर्मूला अगर अपना लिया, कभी भी मात नहीं खाओगे। देखो जो भी आपका शेड्यूल है, अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको लगता है कि यार मैं इस तरीके से इस चीज़ को करूँ, ऐसे इसको आगे लेके चलूँ, जैसा आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से करना। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, जितना मैं सिर्फ 6 डेज पढ़ना, या मतलब आपको 6 दिन क्या करना है, पढ़ना है। एक दिन आपको कंप्लीटली क्या रखना है, 1 डे यानी रिवीजन के लिए। और ये बेहतर होगा कि अगर आप इसको संडे को रखें, ठीक है, यानी संडे के दिन अगर आपने इसको रिवीजन के लिए रख दिया, ये बहुत बेहतर होगा। और आप सब्जेक्ट को कैसे लेके चलिए, देखिए जितना अब सबका अपना तरीका होता है, मैं अपना इंडिविजुअल बताता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ। तो मुझे क्या बेहतर लगता था, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे 3 दिन मैंने स्टार्टिंग के किए। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, उत्तराखंड का जैसे सेक्शन है, उत्तराखंड तो मुझे डेली पढ़नी ही पढ़नी है। हिंदी भी मैं आधा घंटा, जो जीएस में यहाँ 2 सब्जेक्ट बांट दूंगा, जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी यहाँ बांट के रख दी, ठीक है। मतलब सपोज करो कि मैं इस तरीके से अपना शेड्यूल सेटल करता हूँ कि वीक के स्टार्टिंग के 3 दिन उत्तराखंड तो डेली पढ़नी, हिंदी डेली पढ़नी, जीएस को ऐसे बांट दिए। और लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसको भी मैंने ऐसे ही बांटा, उत्तराखंड डेली पढ़नी है, हिंदी डेली पढ़नी है, जीएस मैंने यहाँ पॉलिटी और हिस्ट्री की थी तो यहाँ इको और जियोग्राफी करता हूँ, ठीक है। तो आप इससे बेहतर रणनीति आप क्या अपनाओगे रिवीजन की, देख लीजिए। यहाँ आप उत्तराखंड जैसे सोमवार को आपने कोई भी शेड्यूल सेट किया, मंडे को जो आपने पढ़ा 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जब आप मंगलवार को आओगे तो पहले इसको 15 मिनट रिवाइज कर लो ना मंडे वाले को। जब आप फिर मंगलवार को आओगे यानी ट्यूसडे को आओगे, तो आप जो उस दिन पढ़ते हो वो वेडनेसडे को उसको पहले रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। 3 दिन आप नहीं किया, ऐसे आप थर्सडे जाओगे तो उत्तराखंड जो पढ़ा वेडनेसडे वाला रिवाइज करो पहले 15 मिनट, फ्राइडे जो पढ़ा उसके पहले दिन वाला रिवाइज करो, सैटरडे जो पढ़ा उसके पहले दिन वाला रिवाइज करो, सिर्फ 15 मिनट, फिर आगे बढ़ो। जब आप ऐसा करते तो पूरे हफ्ते में एक बार उस दिन लास्ट में ऊपर सरसरी निगाहों से आप क्या कर दोगे, रीडिंग मार दोगे। और कभी कभी हमारा क्या होता है, नया पढ़ने का मन नहीं होता। यानी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आगे निकल जाओ इस प्रोसेस में, ऐसा ना हो कि ये तो स्टार्टिंग कहना बहुत आसान होता है सर 1 हफ्ते का शेड्यूल, लेकिन आप तो 1 साल का बना रहे हो, आप तो 2 साल का बना रहे हो। उस केस में क्या होगा,
उस केस में क्या होगा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ बहुत आगे मत निकलिए। जैसे 15 20 25 दिन का आपने छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट बनाया, आपको लगा कि यार हम इस तरीके से उत्तराखंड तैयार कर रहे हैं, अब आप क्या कीजिए 2-3 दिन स्किप कर दीजिए आगे बढ़ने से, यानी नया कंटेंट मत लेके 2-3 चीज कंप्लीटली उसको रिवाइज कर दीजिए। तो महीने में आपको मिनिमम 2 दिन ऐसे रखने होंगे, महीने में मिनिमम 2 दिन ऐसे रखने होंगे जब आप क्या करोगे, कंप्लीट रिवाइज करोगे, यानी पूर्णतः रिवीजन करोगे। और ये 15 दिनों में एक दिन होगा, यानी 15 डेज, यानी ये टारगेट बनाओ। कहने का मतलब 15 को फिर डिवाइड करो 2 वीक, यहां भी 2 वीक, ठीक है। यानी आपने 30 दिनों का सपोज है, इसमें आपने 2 भाग बना दिए, 15 दिन, और आप उसने कसम खा दी कि मैं इस दिन कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, कंप्लीट रिवीजन यहां करा दिया, कंप्लीट रिवीजन यहां करा दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने कंप्लीट रिवीजन किया, उस दिन आपका क्या होगा, उस दिन जो भी डे होगा, संडे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आप संडे तो आपका डेली शेड्यूल में चल ही रहा है, संडे के दिन रिवीजन मत रखना, कोई और डे रखना जो आपके शेड्यूल से कि मतलब शेड्यूल में जो आपके पढ़ने वाला है उस टाइप का डे रखना। तो फिर आपका यहां से देखो ये 15 दिनों का हो गया, यहाँ 2 हफ्ते हो गए। आप बताओ डेली आप 2 हफ्ते यहाँ 2 हफ्ते ऊपर, डेली आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो 15 मिनट, उसके बाद संडे आप कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो, तो कितना हो गया 15 मिनट डेली रिवीजन, संडे को कंप्लीट रिवीजन। फिर अगले हफ्ते आए 15 मिनट कंप्लीट रिवीजन, उसके बाद संडे को आप पूर्णतः रिवीजन करोगे, तो 15 दिन आएंगे। 15वें दिन आप क्या करो, कंप्लीटली उसको क्या कर दो, रिवाइज कर दो। तो इस तरीके से जब आप बढ़ोगे, इस तरीके से आप अगर आगे निकलोगे, तो इस सबसे बेहतर रणनीति होगी, इससे बेहतर रणनीति कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इस चीज को आपको पूरे अपने जहन में बिठाना है, आपने सोचना है कि हम कितना करें, कैसे करें, क्या करें, इस तरीके से आपको इसको क्या लेके चलना होगा, आगे लेके चलना होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, जितनी भी प्रोसेस बची है आपकी, जैसा भी आप कर सकते हैं आप बेहतर करेंगे, इतना मान के चलना। और यही प्रोसेस आपको हिंदी के साथ अपनानी है, यानी हिंदी के साथ अपनानी है का मतलब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का मतलब आपने कहा कि यार मुझे हिंदी कैसे करूं, हिंदी को आप 15 मिनट के 10 मिनट रिवाइज करो और आधा घंटा पढ़ो। रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्यूटर वाला जिसका उत्तराखंड स्ट्रांग है, जीएस ठीक ठाक है, उसको ऐसे लेके चलो। और जीएस का भी मैंने आपको कंप्लीटली पैरा बता दिया, प्रोग्राम बता दिया। इस तरीके से जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होने लग जाएगा, ठीक है। बहुत उसको आप उच्च कोटि का बना देंगे। और मैं यही मानता हूं कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होती है, सिर्फ मार्गदर्शन कोई ना कोई एक करता है। मैं थोड़ा सा मजबूर हूं, आपको प्रॉपरली क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं इस बार, लेकिन आप मान के चले कल परसों से आपकी क्लासेस प्रॉपरली आएंगी, उसी शेड्यूल के साथ आएगी जैसे हम चल रहे हैं। और इन चीजों को आप थोड़ा सा गौर करना। और पुलिस फिजिकल भर्ती के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका भी बचा हुआ है। उसके बाद आपने जितनी ताकत है उसमें रिटर्न एग्जाम में लगानी, ठीक है। तो होपफुली ये वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला आप अपनाना, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आज। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।